और खबर दुर्ग से है, जहां पर मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। भिलाई के चौहान टाउन ग्रीन वैली में संदिग्ध मिला। तेज बुखार, बदन में लाल लाल दाने और सूजन की शिकायत मिली। 21 जुलाई को ओमान से भिलाई लौटा है संदिग्ध। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने मंकी पॉक्स की आशंका व्यक्त की है। आप ये देखिए कि केरल, उसके बाद दिल्ली और अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। भिलाई के चौहान टाउन ग्रीन वैली में संदिग्ध मरीज मिला। तेज बुखार, बदन में लाल लाल दाने पड़े हैं, सूजन की शिकायत हो रही है। 21 जुलाई को ओमान से भिलाई लौटा है संदिग्ध। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने मंकी पॉक्स की आशंका व्यक्त की है। ओमान से भिलाई लौटा है संदिग्ध। और आप देखिए, जो विदेश हिस्ट्री है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको खास तौर पर बहुत ज्यादा ख्याल रखने की अब जरूरत है, क्योंकि मंकी पॉक्स बाहर से भी इंडिया में आ रहा है। केरल के जो 3 केस सामने आए थे, उसमें भी जानकारी थी कि विदेश यात्रा से वे वापस आए थे और इस दौरान वे मंकी पॉक्स से संक्रमित हुए थे। अब ये जो युवक है, ये भी ओमान से भिलाई वापस लौटा है और इस दौरान देखा यह गया है कि चौहान टाउन ग्रीन वैली में रहने वाला युवक मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने मंकी पॉक्स की आशंका व्यक्त की है। तो युवक को तेज बुखार है, छोटे छोटे दाने पड़ रहे हैं और इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक को मंकी पॉक्स हुआ है। बड़ी खबर है दुर्ग से। तो आप ये देखिए कि मंकी पॉक्स के जो लक्षण है, बुखार आना, अचानक से तेज बुखार आना, सूजन आना पूरी बॉडी में और साथ ही सिर दर्द की शिकायत बहुत तेजी से होने लगती है। ऐसे तमाम जो लक्षण हैं वो युवक में पाए गए हैं। छोटे छोटे दाने होना और जैसा कि कहा जाता है कि जैसे चिकन पॉक्स में छोटे दाने होते हैं, ठीक उसी तरीके से मंकी पॉक्स में बड़े दाने होते हैं। अब शुरुआती जो लक्षण है, इससे आशंका ये जताई गई है कि मंकी पॉक्स हो सकता है। पूरे मामले में अभी भी जो चिकित्सकों की टीम है वो जांच कर रही है, लेकिन जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से मंकी पॉक्स के नजर आ रहे हैं। 21 जुलाई को ही जो युवक है वो ओमान से भिलाई लौटा है और अब जांच ये चल रही है कि क्या बाहरी हिस्ट्री होने के कारण मंकी पॉक्स से संक्रमित हुआ है युवक। डॉक्टरों की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तमाम जो प्रिकॉशन रखने की जरूरत है वो दिए जा रहे हैं। कई सारे लक्षण युवक में पाए गए हैं, जैसा कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, लाल कलर के छोटे छोटे दाने युवक में हैं और तेज बुखार के चलते जब जांच की गई तो ये पाया गया कि मंकी पॉक्स जैसी संक्रमित बीमारी से युवक ग्रसित हो सकता है। तो तेज बुखार, बदन में लाल दाने और सूजन की शिकायत मिली है युवक में और अब देखा यह जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम को आशंका है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित है युवक। पूरे मामले में अभी भी लगातार जांच चल रही है। बड़ी खबर है दुर्ग से। 21 जुलाई को ही युवक ओमान से भिलाई वापस लौटा है और अब अचानक से जब बीमार हुआ तो उसकी जांच की गई और जांच में तमाम जो लक्षण हैं वो मंकी पॉक्स से मिले जुले पाए गए हैं और इसके बाद अब चिकित्सकों की टीम युवक का इलाज कर रही है। मंकी पॉक्स में जो प्रिकॉशन रखने होते हैं, जो दवाइयां दी जाती हैं, उन प्रिकॉशंस के तहत इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर है दुर्ग से। तो आप ये देखिए कि ये जो संक्रमण है ये फैलने में 5 से 21 दिनों का अंतर लगता है। अब चूंकि 21 जुलाई को ही ये ओमान से भिलाई वापस लौटा है और अब तकरीबन 1 हफ्ते में इसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई, जांच करवाई गई तो मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश,
तमाम जो लक्षण युवक में पाए जा रहे हैं मंकी पॉक्स से मिले जुले हैं, क्या ये पुष्टि हो चुकी है कि मंकी पॉक्स हुआ है युवक को? देखिए, ये संदिग्ध अभी माना जा रहा है क्योंकि लक्षण ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मंकी पॉक्स के होते हैं। तेज बुखार आ रहे हैं, बदन में दर्द है और शरीर में लाल दाने हैं, तो इससे कहीं न कहीं जो है वो मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। अभी जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिस युवक की बात किया जा रहा है वो ओमान से 21 तारीख को लौटा है, छुट्टी में अपने घर आया है। उसके बाद में 1 महीने के बाद उसकी वापसी है। जब से आया तब से तबीयत खराब है और यही वजह थी कि जब उसकी जांच करवाई गई तो इस तरह के घर वालों को ही लग रहा था कि क्योंकि जिस तरह से अभी मंकी पॉक्स का तेज संक्रमण फैल रहा है तो उसके शरीर में दाने आ रहे हैं, तेज बुखार आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, तो कहीं न कहीं उनको भी शंका हुई। तो इसलिए अभी शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से जांच करवाई गई है और ऐसा लग रहा है कि मंकी पॉक्स हो सकता है। तो अभी पुष्टि के लिए अभी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन लक्षण इस तरह के दिखाई दिए हैं रेनू। तो अभी जांच की जा रही है और जांच की रिपोर्ट के बाद ही असल चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल। और देखा ये जा रहा है कि एक बाहरी हिस्ट्री भी है, ओमान से वापस लौटा है, तो क्या ये अचानक से लक्षण देखने को मिले हैं मिथिलेश कि जब से आया है तब से ही युवक बीमार था? देखिए, जब से आए हैं तब से एक आध दिन तो ऐसा लगा कि थकान हो सकती है, लेकिन उसके बाद में जब तेज बुखार आने लगा और उसके बाद में जब बदन में दर्द होने लगा और जब जांच की तो शरीर में कई जगह लाल इसमें दाने पाए गए। तो जब अवेयरनेस के लिए काफी बातें की जा रही है और जब इस तरह का खतरा बना हुआ है कि कोरोना रिपोर्ट करवाना है, जांच करवाना है और उसके बाद में जब मंकी पॉक्स की बातें कही जा रही है तो कहीं ना कहीं घर वालों को शंका हुई है और उन्होंने तो पहले कोरोना की अपनी जांच करवाई। उसके बाद में जिस तरह से उसके शरीर में लक्षण पाए गए हैं, बुखार भी आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये संदिग्ध ऐसा माना जा रहा था, लेकिन पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश, आप लगातार बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जहां दुर्ग में मंकी पॉक्स से मिले जुले लक्षण युवक में पाए गए हैं। अभी संदिग्ध मरीज है, इस बात की पुष्टि हालांकि अभी डॉक्टरों की टीम ने नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि रायपुर में भी मंकी पॉक्स का संक्रमित मरीज मिला है। अब यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि रायपुर में जो युवक मंकी पॉक्स से संक्रमित मिला है, क्या इसकी कोई बाहरी हिस्ट्री रही है? क्या क्यों ये बीमार पड़ा? किस तरीके से, क्या ये किसी विदेशी के संपर्क में आया? तमाम ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं। बड़ी खबर एक तरफ दुर्ग से है, जहां पर मंकी पॉक्स से मिला जुला संक्रमित व्यक्ति मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि रायपुर में भी एक युवक मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां एक तरफ आप देखिए कि केरल में सबसे पहले मामला सामने आया था मंकी पॉक्स का, उसके बाद दिल्ली में मंकी पॉक्स का मरीज मिला था, उसके बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग और अब रायपुर में भी मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज के मिलने की बात सामने आई है। अब युवक को मंकी पॉक्स कैसे हुआ है, क्या कारण है, तमाम ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। मिथिलेश लगातार जुड़े हैं। मिथिलेश, देखा जा रहा है एक तरफ दुर्ग में मंकी पॉक्स जैसे मिले जुले लक्षण सामने आए हैं, ऐसे ही कुछ मामला रायपुर में भी सामने आ रहा है, जहां पर संदिग्ध मरीज मिले हैं। ये समझा जाए क्या कि छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की दस्तक हो चुकी है? जिस तरह से ये संदिग्ध मिल रहे हैं, कहीं न कहीं ये इशारा जरूर कर रहा है कि हम अलर्ट हो जाएं और इसमें गंभीरता से जांच की जाए। जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं खास तौर पर उनमें निगरानी रखी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं संक्रमण जो है वो बाहर से ही आता है और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि लोगों का आना जाना यहाँ पर दिख रहा है, कोई विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जांच करना बेहद आवश्यक है और सतर्क होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से जो लक्षण दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से काफी चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। तो इसमें पूरी जांच होना आवश्यक है। साथ में लोगों को जागरूक होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी लक्षण पाए जाते हैं कम से कम उसकी तत्काल चिकित्सकों से जांच करवाएं, ताकि हम वो स्वयं भी जो है वो संतुष्ट रहें और कम से कम जो ये संक्रमण होने का जो खतरा बना है, कम से कम वो खतरा उत्पन्न ना हो प्रदेश में। जी बिल्कुल मिथिलेश, आप लगातार बने रहे। हमारे साथ ममता भी जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, देखा जा रहा है कि मंकी पॉक्स से जुड़ा जो लक्षण है वो युवक में पाया गया है, संदिग्ध मरीज सामने आया है, क्या ये पुष्टि हो चुकी है कि युवक को मंकी पॉक्स हुआ है? और देखिए, जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, उनसे अभी हमारी बात हुई है न्यूज 18 से। उन्होंने पुष्टि की है कि
लक्षण मिले हुए हैं, संदिग्ध है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 13 साल का किशोर है जो राजधानी रायपुर में रहकर पढ़ाई करता है, कांकेर जिले का रहने वाला है और उसको बुखार आया था। उसके बाद में वो डॉक्टर के पास गया तो शरीर में रैसेस दिखे हैं और बुखार है। शुरुआती जो मंकी पॉक्स के लक्षण है वो उसमें पाए गए हैं और यही वजह है कि उसका सैंपल लेकर के पुणे लैब भेजा गया है और जहां से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि उसके लक्षण इस तरह से मंकी पॉक्स के मिले हैं और संदिग्ध मान करके उसे आइसोलेशन में रखा गया है और अंबेडकर अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है और अभी डॉक्टर्स की जो टीम है वो निगरानी कर रही है। हालांकि इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स को लेकर छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट किया गया है। ये जो किशोर है इसकी कोई केस हिस्ट्री अभी नहीं मिली है कि वो ऐसी जगह से ट्रेवल करके आया है जहां पर मंकी पॉक्स के जो है वो मरीज मिले हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लक्षण मिले हैं उसको देखते हुए एहतियातन टेस्ट कराया गया है। अगले 24 घंटों में वो नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद ये पता चलेगा स्पष्ट तौर पर कि उसको मंकी पॉक्स है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम। जी।